पूर्ण किए। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, कोरोना महामारी के दौरान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा जरूरतमंदों को राशन से लेकर मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड इत्यादि का वितरण किया गया था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के 10 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता और संस्था से जुड़े नए सदस्यों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही कोविड-19 योद्धाओं को भी नवाजा गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने सेवा भाव से शुरू हुए इस सिलसिले को 10 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसके संस्थापक सनी शाह और इसके साथ जुड़े लोगों से जानते हैं इस अवार्ड फंक्शन के बारे में और कई बातें। से 10 साल पहले एक जो सपना देखा था मैंने, वो आज कहीं जाके मतलब आज ही की तारीख को वो सपने की शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले, और आज 10 साल उसको पूरे हो गए। संस्था की उपलब्धि सारी जनता के सामने है, लोगों के बीच है, और जो भी कार्य हुए आज तक हम बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल पे पहुंच के हमने अपनी संस्था को खड़ा किया है। और ऐसा नहीं है कि वो संस्था सिर्फ मेरी वजह से ही चली है या मैंने ही कोई ज़्यादा योगदान दिया है, उसमें मेरे सहसाथी जो है, जितने भी आज हमारे मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी उतना ही सहयोग रहा है, तब जाके आज हमने इस बुलंदियों को छुआ है। आज देख रहा हूँ काफ़ी लोग आपके सहयोगी जो बैठे हुए हैं जी, कई लोगों ने कई कुछ किया होगा, अच्छे भी किए होंगे, कोई बुरे मिले होंगे। क्या इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहेंगे, 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए, अच्छे बुरे ये तो कितने सारे आप देख सकते हैं, बहुत सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं, देवलोक से ही चलता आ रहा है, सुर और असुर इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी साथ में, लेकिन जितना हो हमको अच्छा करना चाहिए और अच्छे समाज के लिए अच्छा कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और हम मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप गांव स्तर पे जाएंगे देश भर में, तो तब आपको पता चलेगा कि वाकई में जनता को या आवाम को जो पीड़ा हो रही है वो कितनी बड़ी पीड़ा है। जबकि बातें इतनी छोटी छोटी है, लेकिन उनको कुछ सरकारी कर्मचारी उलझाए रखते हैं अपने कामों के अंदर और उनका काम नहीं होने देते हैं। तो उनकी पीड़ा दूर करने के बाद में बहुत आनंद होता है। वाकई में लगता है कि हमने जो संस्था स्थापित की है उसका जो उसका कार्य होना चाहिए वो उद्देश्य आज पूरा हो रहा है। 10 साल पहले जो सपना देखा था आपने जी, सबको लगता है कि वो साकार हुआ है, कुछ अच्छे लोग मिले मुझे? सर, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी जगह पे हम पहुँचे हैं। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कर्म करता जा, फल की अपेक्षा मत कर, फल अपने आप मिलेगा। अच्छा, आज कई लोग के हाथ में अवार्ड भी है, जो साथी थे उनके किस तरह का अवार्ड था ये? सर, जैसे कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया था, तो वो कार्य में हमने कुछ लोगों को सम्मान दिया है। उसके अलावा कुछ कोरोना के सम्मान, जो लॉकडाउन का वक्त था उस वक्त पे काफ़ी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने मदद की थी आम जनता की, तो उनको भी हमने बुला के अपने मंच पे सम्मानित किया। अब कोरोना काल की बात की है, मैंने देखा है आपको भी, कहीं फोटो वीडियो भी देखे थे मैंने, अपनी बहुत सेवा की लोगों की, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, कोरोना काल में तो सबको ही सेवा करना था और ख़ास करके काम ही सामाजिक संगठनों का था। तो तकरीबन बहुत हद तक हमने काम किया है। यहाँ तक कि कोका कोला कंपनी ने हमें 50 लाख रुपए का जूसेस प्रोवाइड किए थे, जो हमने दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ तक बंटवाए हैं। तो इस तरीके से, और कम से कम मैं समझता हूँ कि तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 25 से 30 लाख रुपए हमारे ओवरऑल सारे मेंबरों को कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ से लेके आसाम तक, कश्मीर तक आप बोल सकते हैं। तो हर जगह पे हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या प्लान्स के आगे संस्था के बारे में, और क्या कुछ कई लोग हैं? सर, अब प्लान आगे यही है कि अब मानवाधिकार, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज मानवाधिकार के कुछ कानून संविधान में हैं,
लेकिन इस मानवाधिकार को पूरी तरीके से आकार मिलना चाहिए, जिसके लिए संविधान में मानवाधिकार पर कानून बनना चाहिए। मैं किशोर गुप्ता गोरेगांव प्रेसिडेंट हूँ और मैं भी ह्यूमन राइट्स से अभी कम से कम 5 महीने से जुड़ा हूँ। मुझे संस्था अच्छा लगा, इसके लिए मैं जॉइंट हुआ हूँ और सरिसा सपोर्ट में है हमारा पूरी, कि कुछ भी तकलीफ हो एनी टाइम तो करें। और संस्था अच्छा है, आज 10 साल पूरे हुए संस्था को, और हम लोग आज बहुत लेट ज्वाइन हुए इसमें। अभी इनका साथ रहेगा, विकास भी होगा फिर साथ में रहने के बाद, तो संस्था को हम लोग बहुत आगे बढ़ाएंगे। जो भी है, किसी को कुछ भी तकलीफ है तो हम लोग उनकी मदद कर सकें। किशोर जी 5 महीने पहले ऐसे क्या सोचा, कैसे आपके पास ये संस्था के लोग आए, कैसे जुड़े, क्या हो गए? हमारे संस्था के एक चंदू भाई दोस्त है और मंडल भाई और संतोष भाई, ये सब संस्था में थे। तो इस संस्था से जुड़ने के लिए मुझे भी ऑफर दिए कि भाई ये संस्था से जुड़िए आप भी। तो हमने बोला ठीक है, संस्था से तो अच्छा लगा मुझे, तो इसके लिए ज्वाइंट हुए हम। तो संस्था में देख रहे तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे कोविड-19 का हुआ, वो भी दिया गया, अवार्ड दिया गया सबको। और अभी फिलहाल 10 साल होने के बाद भी अभी सबको अवार्ड मिला ह्यूमन राइट का। आप भी सम्मानित हुए आज? हाँ, मुझे भी सम्मानित किया गया, मुझे भी अवार्ड मिला आज। तो क्या प्लान्स क्या है कि 5 ही महीने हुई आपको, एकदम नए नए हो, एकदम ताज़ा हो, जवान हो, मतलब जाकर जवान खून, तो क्या करोगे आप, क्या क्या संस्था के लिए नया करोगे? आगे जो भी है तकलीफें हैं सबके पूरा तकलीफ पूरा किया जाएगा, कुछ भी हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, जो हमसे जॉइंट हो गए उनके हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे जहाँ तक है। तो इसमें सनी साहब हमारे सहयोग करेंगे पूरी। से जुड़ गया 5 साल हो गया मुझे, और मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, और बहुत खुशी हो आज 10 साल हो गया इस संस्था को, हमने एनिवर्सरी डे मनाया। और हम लोगों के लिए कोरोना के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया, और हमारे साथ में जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 60-70 लोग हैं। वो लोग भी दिल से काम कर रहे हैं, कहाँ खाना बांटना, अनाज बांटना लोगों के लिए, दाल चावल गेहूँ हर चीज़ हम लोगों को बांटते जा रहे हैं, पानी बांटा। उसके बाद आज भी लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। जो कोरोना में डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल कर्मचारी जो भी काम किया उन लोगों ने, उनको हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट भी दिया हर एक को। पुलिस स्टेशन में सैनिटाइज़र हर जगह, गवर्नमेंट ऑफिस में भी सैनिटाइज़र बांटा हम लोगों ने। उसके बाद आज भी हमारा लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे हम लोगों के पास कंप्लेन आता है, कोई डिपार्टमेंट से सैलरी नहीं मिला किसी को, कोई कुछ, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे आज भी लोग अपने पास कंप्लेन लेके आ रहे हैं। कोई बीएमसी कुछ लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है, किसी के कोई गरीब लोग हैं उनका ज़बरदस्ती कोई झोपड़ा तोड़ दिया, कुछ किया, उसके लिए भी हम लोग एक्शन ले रहा हूँ, उनके ऊपर हमारा चल रहा है। उनके लिए, उनके आवाज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ उनका आवाज़ को। बस हमारा काम एक चल रहा है आज भी, और हम लोग आगे और कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से करने के लिए। सनी सर, यहाँ पे एक सवाल याद आ गया कि अगर जुड़ना किसी तकलीफ हो तो आप तक कैसे पहुँचे? सर, हमसे संपर्क साधने के लिए हमारी वेबसाइट और टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, वैसे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो इजीली सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो भी चीज़ें जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें गूगल पे इमीडिएटली मिल जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद बिसेन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एज अ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हम इस संस्था के साथ जुड़ करके हम मानवाधिकार की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो भारत देश में हर चीज़ के ऊपर में विज्ञापन है, लेकिन मानवाधिकार का कोई विज्ञापन नहीं है। पोलियो से लेके स्वच्छता आज हर कोई अपने घर में स्वच्छता रखता है। स्वच्छता के से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएं। सरकार इस ओर अपना सकारात्मक जो है नज़रिया न रखते हुए इसका प्रचार प्रसार पे कोई विशेष ध्यान नहीं है। और हमारी संस्था का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मानवाधिकार को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज भारत में साक्षरता का जो रेशो है वो बहुत ही कम है। और आज साक्षरता, एजुकेशन न मिलने के कारण कई सारे लोगों को अपना अधिकार पता नहीं होता है।
हमारी संस्था जो है जगह जगह पर जागरूकता प्रोग्राम लेकर के, अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हुए लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देती है। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को बैसाखी नहीं देना चाहते, परंतु उनको सक्षम बनाना चाहते हैं। हम उनको सशक्त करना चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों के प्रति जब जागरूक हो जाएंगे तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानवाधिकार इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि हर एक व्यक्ति को ये दैविक अधिकार प्राप्त है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको समानता का अधिकार है। और जो है मानवाधिकार एक ऐसा हथियार है जिसके कारण जो भी अराजकता और जिस प्रकार की बुराई समाज में समाज कंटकों ने फैलाई है, इसी हथियार से जो है समाज में इस प्रकार के अराजकता को दूर किया जा सकता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिसके कारण भारत देश की व्यवस्था को हम सुव्यवस्थित कर सकें। इसीलिए हम मानवाधिकार के प्रति जागरूक हैं और हम हर उस विक्टिम के साथ खड़े हैं जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो अत्याचार प्रशासन की ओर से हो, चाहे वो अराजक तत्वों की ओर से हो, हम उनके साथ खड़े। चंद्रपाल सिंह तालुका प्रेसिडेंट। आदरणीय हमारे सैनिक साहब की मेहनत और इसकी कारण मैंने आज ह्यूमन राइट को ज्वाइन किया हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम इसमें बहुत तहे दिल से काम कर रहे हैं। संस्था में गरीब के लिए, बेसहारा के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और हर आदमी की मदद करने के लिए तत्पर लोग रात दिन एक कर देते हैं। किसी से निःशुल्क, किसी अपने पैसा से, अपने मेहनत से हम लोग भागदौड़ करते हैं उसके पीछे और उसके लिए हम लोग जो भी काम में पड़ते हैं हमारे सैनिक साहब से भी हम लोग उसमें गाइडलाइन लेते हैं कि सर इसमें कैसा करना है या हमारे लिए क्या है हेल्प, तो हमें पूरी तरह से हेल्प चाहिए। आज हम लोग इतना खुशी होती है कि अपना प्रेसिडेंट सर मिस्टर शाह ने उसका ड्रीम को इधर तक उसका क्या बोलते हैं उसको हिंदी लैंग्वेज परवरिश करके इधर तक पहुंचाया। और हम लोग सोचते हैं कि इसको और मजबूत हो जाए और अपने साथ बहुत लोग जुड़े और इसकी ये संस्था को और मजबूत करें। दुख की बात है कि ह्यूमन राइट्स इज एज गुड एज ओल्ड एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट कोई जगह में कोई चीज़ों में खास करके ह्यूमन राइट्स में चाइल्ड लेबर, ह्यूमन राइट्स में अपना लेडीज़ लोग को जाते करके बहुत अन्याय होता है। नॉट सो मच इन साउथ इंडिया बट मच इन नॉर्थ इंडिया। इसके लिए हम लोग संस्था आगे कुछ नीति और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के जोर से अपना प्रेसिडेंट और अपने जो लोग अपने साथ इसका नॉलेज है उससे कोई उसका हम लोग को समर्थन करते उसका हम लोग तलाश है। और ये तलाशी के थ्रू हम लोग काफ़ी लोग जुड़ के वो लोग का सब मिल के हम लोग ये संगठन और जोर उसका बल दे के आगे बढ़ेंगे। सर मेरा नाम हरजीत सिंह नंडरा है, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। उसके बाद में मैं जब ये संस्था के साथ में जुड़ा तभी मुझे पता चला कि ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या इसका महत्व है। आज तक हम लोग अपनी ज़िंदगी तो जी रहे थे और ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो ये संस्था के आने के बाद में इनका जो एक फाउंडेशन डे में मैं गया था लास्ट ईयर, तो वो लास्ट ईयर जो फाउंडेशन डे तो मुझे तब मालूम पड़ा कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। भले हम इतने साल पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, सब जगह हमको ये सब चीज़ सिखाई नहीं गई कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो ह्यूमन राइट्स आने के बाद में हमें सब पता चला और ये जो शिक्षा है हम अपने सीनियर्स से लेके आगे हम लोग पास ऑन कर रहे हैं अदर जनरेशन से, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले। क्योंकि पास ऑन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको जो चीज़ नॉलेज आई है आपको ह्यूमन राइट्स में, तो मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ अपने हिसाब से, मेरे फ्रेंड्स के अंदर, मेरी रिश्तेदारी के अंदर, सब जगह में मैं स्प्रेड कर रहा हूँ कि आपको आपके ह्यूमन राइट्स तो मालूम होने चाहिए। क्योंकि सिविक जो है कुछ हद तक पढ़ाई गई है स्कूल में और उसके आगे कुछ नहीं मालूम। आज आपके सिविक राइट्स से वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो मैं संस्था के साथ में इसमें इसलिए जुड़ा कि तब मुझे मालूम पड़े कि मेरे राइट्स क्या हैं। क्योंकि अगर मैं इस देश में वोटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे राइट्स क्या है, मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वही मुझे पता नहीं है। तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में काउंसिल्स में इसमें जुड़ा ताकि एक ये ऐसी एक संस्था है जो पूरी वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड की संस्था है। मैं कोई भी देश में चले जाऊँ तो मुझे सहायता करने के कोई ना कोई बंदा मेरे लिए खड़ा रहेगा। ये IHRC मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।